किस तरफ से आए, मेरे पीछे से आए और मुझे एकदम से बोलने लगे, नाम क्या है तेरा, नाम क्या है। मैंने बोला भाई मेरा नाम इरफान है, क्या बात है। उसके हाथ में बहुत बड़ी बंदूक थी, मतलब 2 मुँह वाली बंदूक। और जो उनके साथ 10-12 लड़के थे उनके पास भी किसी के पास बंदूक, किसी के पास बड़े बड़े चाकू। वो बंदूक दिखा के मेरे को बोलने लगा नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ। दुकान के सामने से मैं दूसरी दुकान की तरफ चला गया और मेरे जाते में उन्होंने 2-3 फायरिंग करी। दिल्ली में दिन दहाड़े उस वक्त हड़कंप मच गया जब 10 से 12 हथियारबंद बदमाश गाड़ियों पर सवार होकर एक मोमोज की दुकान पर पहुंचे और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों के हाथों में चाकू और पिस्तौल थे। उन्होंने पहले हवा में फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। इसके बाद दुकान में तोड़फोड़ करते हुए लूटपाट की। पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरास में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और बाहरी जिले के डीएसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया। क्राइम टीम और एफएसएल टीम ने मौके पर साक्ष्य की जुटाए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है और जल्द ही बदमाशों को पकड़ने का दावा किया जाएगा। सुल्तानपुर इलाके में बीती रात फायरिंग से हड़कंप मच गया। इस वक्त मेरी मौजूदगी घटनास्थल पे है, जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मोमोज का काउंटर है, जो किसी इरफान नाम के व्यक्ति का। बीती रात 4 से 5 युवक या गाड़ियों के अंदर आए थे, जिन्होंने हवा में फायरिंग करी और दुकान के अंदर, ये दिखाना चाहूंगा, तोड़फोड़ करी, सारा सामान फेंक कर उससे लूटपाट करके फरार हो गए। जिसके बाद पीसीआर कॉल की गई और घटना पर जो मौके के आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे। इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगा कि पीछे जो दिल्ली पुलिस की गाड़ी भी इस समय यहाँ खड़ी है। मौके पर तो क्राइम ब्रांच की और एफएसएल की रात को पहुंची, सीसीटीवी फुटेज खंगाला और जो साक्ष्य जुटाने एफएसएल ने। उसके बाद यहाँ से जो प्राथमिकता दर्ज करके आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई टीमों का गठन कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं आरोपियों के हौसले बुलंद है कि आए दिन सुल्तानपुरी जैसे इलाके के अंदर फायरिंग होना है, चाकूबाजी होना आम बात हो गई है। फिलहाल अब ये देखना लाजमी होगा कि कब तक दिल्ली पुलिस इन आरोपियों को उनकी असली जगह तक पहुंचाती है। भाई मेरा नाम इरफान है। घटना तो कुछ ऐसी थी भाई, हम तो मोमोज बना रहे थे अपने, मैं और मेरा छोटा भाई। कुछ लोग 10-12 लोग आए और मेरा तो ध्यान मेरी कढ़ाई पे था, मोमोज बनाता हूँ तो मुझे नहीं पता वो किस तरफ से आए, मेरे पीछे से आए और मुझे एकदम से बोलने लगे, नाम क्या है तेरा, नाम क्या है। मैंने बोला भाई मेरा नाम इरफान है, क्या बात होगी, क्या बात होगी। कुछ नहीं। उसके हाथ में बहुत बड़ी बंदूक थी, मतलब 2 मुँह वाली बंदूक थी, मतलब 1-1.5 फुट की थी वो करीब। और जो उनके साथ 10-12 लड़के थे उनके पास भी किसी के पास बंदूक, किसी के पास बड़े बड़े चाकू और सब ऐसे ही था उनके पास। और मेरे को बोलने लगे, नाम क्या, नाम क्या है। मैंने बोला इरफान नाम है मेरा। बोले नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ। और मैं बैठा नहीं, मतलब इतने में तो वो फिर एक पीछे से 1-2 लड़के और आए, वो उनके हाथ में चाकू थे। वो बंदूक दिखा के मेरे को बोलने लगा नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ। तो फिर पीछे से एक दो लोग और आए मेरी दुकान के पीछे से घूम के, उनके हाथ में चाकू थे। उन्होंने मेरे को ऐसे गिरबान मेरा पकड़ लिया और बोलने लगे कि कौन है, क्या है, मतलब ऐसे नाम नूम पूछने लगे। इतने में वो मारने ही वाला था बस। उनकी उन्हीं की भीड़ में से किसी ने बोला रहने दे, रहने दे, रहने दे। बस वो इतने में तुमने छोड़ दिया। फिर से उनने छोड़ दिया तो मेरी दुकान के सामने मैं चला गया अपने। मेरी दुकान के सामने से मैं दूसरी दुकान की तरफ चला गया और मेरे जाते में उन्होंने 2-3 फायरिंग करी। मस्जिद है इधर सामने, मस्जिद की तरफ करके उन्होंने फायरिंग करी और 2-3 मुस्लिम नाम थे जो उन्होंने नाम लिए, मुझे याद नहीं, डर का माहौल था उस टाइम मेरे दिल में। नाम लिए उन्होंने 2-3 और फायरिंग करी, गालियां बकी। मैं इतने में जाकर के सामने वाली दुकान में शटर था तो शटर गिरा करके मैं अंदर बैठ गया। जब तक मैं बाहर निकल के आया तो कुछ लोग चले जा चुके थे। अब काय पे आए मुझे ये भी नहीं पता और कैसे गए मुझे ये भी नहीं पता। 10-12 लोग थे वो। नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं। 2-3 किसी को लगी नहीं है, ताकि मेरा सामान बहुत ज्यादा था, वो सारा उन्होंने फेंक दिया। तेल वेल भी था गरम, वो तो शुक्र है तेल, हम दूर हो गए थे तो तेल नहीं तो हमारे ऊपर आ जाता, गरम गरम था। हाँ देखा है मेरी दुकान पे आकर के मोमोज भी खा के गए वो लोग। कोई रंजिश होने की आप मेरी ना मेरे छोटे भाई की किसी से कोई रंजिश नहीं है। हम लोग तो अपना सीधा यहाँ मोमोज का काम करते हैं। वो लोग गैंगस्टर हैं, मतलब यहाँ के। पुलिस को हमारे जो जैसे एकदम से भीड़ लगी, हम तो शटर में जाके बंद हो गए। यहाँ के जो जिम्मेदार आदमी है जो है, उन्होंने फोन करा था। कार्रवाई अब देख रहे हैं, हमसे पूछताछ की है उन्होंने। अब देखते हैं क्या करते हैं। उन्होंने नाम मेरा पूछा है, मेरे घर का एड्रेस पूछा है, उन लोगों के नाम पूछे हैं। मोहम्मद शकील है ये। मेरे बेटा क्या नाम है, मोमोज के ठिये वगैरह लगाते हैं मस्जिद के पास। रात को बाइक पे और कार में 15 से 20-25 बदमाश थे आए हो। उन्होंने आन के फायरिंग वायरिंग करी, मेरे
ठिये की तोड़ा फोड़ी कर गई, सामान सब फेंक फाक के चले गए। पता ना गले में से पैसे लेके गए, वो तो लड़का ही बताएगा जी, मुझे पक्की पता ना, क्योंकि रात से मेरे बेटे तो थाने के अंदर कंप्लेंट के लिए रात से ही पुलिस के थाने के अंदर बैठे हुए हैं जी। शायद हो सकती है जी, मैं पक्की कंफर्म नहीं है जी, मेरे बेटों को ही पता होगी, क्योंकि मैं तो यहाँ पे से बहुत देर बाद में गया हूँ। ये तो किसी ने बताई है यहाँ के कि आपकी ठेली पे गोली वोली चल गई है। कोई चोट भी आई है आपके बेटे नहीं, चोट किसी के नहीं है जी। क्या नाम है आपके बेटे का? मेरे बड़े बेटे का नाम इरफान है, छोटे का नाम अनस है जी। पुलिस कार्रवाई कर रही है जी। मेरे बेटे ये अभी तक बड़ा वाला तो 40 दिन की जमात में से आया परसों ही जी, है नहीं। छोटा बेटा है वो 14 साल का है अभी। कैमरामैन सचिन के साथ मैं भारत भूषण, लोकल 7 न्यूज।